नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर और अक्टूबर महीने की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में मीन राशि को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मीन राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में मीन राशि वाले जातकों को जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें मीन राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान मीन राशि वाले जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे और कुछ विशेष सलाह देंगे। तो यदि आप मीन राशि के जातक हैं, अपनी कमियों को पूर्ण रूपेण सुनकर स्वीकार करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप अपने जीवन में काफ़ी कम समय में ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं और सफलता के मार्ग में चल रही बाधाओं से जल्दी मुक्ति अर्जित कर सकते हैं। और यदि मीन राशि की कुछ विशेष और नकारात्मक खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं और उसको स्वीकार करने से यदि आप भागेंगे, तो आप जीवन में कम सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इस समयावधि में मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले जातकों के वर्तमान समय में किस प्रकार की स्थितियां जीवन में चल रही है, उससे पहले बता दें दर्शकों, इस समयावधि में आपके राशि स्वामी समेत कई ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में तो कई ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप मीन राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष और गहरा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण मीन राशि के लिए रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि मीन राशि के जातकों की क्या विशेष खूबी होती है, क्योंकि कहा गया है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचता है पर कर्म कोई नहीं बाँचता। तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों में विशेष खूबी यह देखने के लिए मिलती है, भचक्र मंडल की यह 12वीं राशि है। गुरु बृहस्पति इसके स्वामी माने जाते हैं। मीन राशि के जातक कल्पनाशील और भावुक मिजाज के होते हैं। जीवन में इनके अंदर संतुष्टि और शर्म का भाव भी होता है, शर्मीले होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित होने के कारण बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। विपरीत परिस्थितियों को आसानी से समझने का, आसानी से आकलन करने का मीन राशि वाले जातकों में एक विशेष गुण देखने के लिए मिलता है। नए माहौल में नए विचारों के साथ व्यक्तियों के साथ अच्छा रिलेशनशिप जल्दी बनाने के लिए तत्पर होते हैं। मार्केटिंग फील्ड में यदि मीन राशि के जातक हों तो जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर लेते हैं। अपने से जुड़े और अपने परिवार से जुड़े व्यक्तियों की हर प्रकार की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। हर प्रकार के जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तत्पर दिखे गए हैं। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ संबंध को हमेशा ये बेहतर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये जातक भावुक मिजाज के होने के कारण प्रेम संबंध को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और प्रेम जीवन के बिना जीवन जीने में इनको कठिनाई भी कभी कभी देखने के लिए मिलती है। मीन राशि के जातकों का मन बहुत चंचल होता है, जिससे कार्यों में बार बार बदलाव ये करते हैं। इस राशि में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की परिपूर्णता काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सारी खूबी मीन राशि के अंदर वर्तमान में मौजूद है और यह राशि ऐसे ही मौजूद है, परंतु बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को ये सारी खूबी होने के बावजूद भी जीवन में संघर्ष, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मीन राशि के बहुत सारे जातक वर्तमान समय में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके मन में बार बार नया नया परिवर्तन आ रहा है
और आपके मन में कुछ समय के लिए आपका जो मनोबल है अप हो रहा है और कुछ समय के उपरांत डाउन हो रहा है। मीन राशि के बहुत सारे जातक प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं जीवन में चल रही है और संकट का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर चिंता है। आर्थिक संकट का सामना बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि कर्ज लेने तक की नौबत आ चुकी है। इसके लिए दर्शकों वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से आप मुक्ति अर्जित कर सकते हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके राशि से द्वादश भाव में कुंभ राशिगत होकर 14 सितंबर 2021 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात शनिदेव के साथ आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति की युति आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहने वाली है, जिस भाव से पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, यानी राशि का पराक्रम भाव, उसमें राहु देव दोनों महीनों तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और आपके राशि के भाग्य भाव में केतु गोचरी स्थितियों में रहेंगे। सितंबर की शुरुआत में सूर्य देव आपके राशि से रोग भाव यानी 6th हाउस में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और अक्टूबर के अंत तक यह आपके राशि के अष्टम भाव तक जाने वाले हैं। मंगल, बुध और शुक्र की युति आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति मीन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीने कैसे रहने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों जो ये दोनों महीने हैं, जो राशि का आपके 10th भाव है उसके जो स्वामी बनते हैं यानी गुरु बृहस्पति, वो राशि से द्वादश भाव और उसके पश्चात शनिदेव के साथ युति बनाने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को यह बातें विशेष रूप से याद रखने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप अपने संबंध को खराब करने से बचें और ओवर कॉन्फिडेंस अपने कार्य व्यवसाय में लाने से इन दोनों महीनों में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यह दोनों महीने करियर को लेकर मिश्रित परिणाम देकर जाने वाला है, यानी संतुलन बनाकर यदि मेहनत के साथ आप कार्य करेंगे तभी आपको जीवन में परिणाम देखने के लिए जरूर मिलेगा। हालांकि सप्तम भाव में मौजूद मंगल देव की सप्तम दृष्टि राशि के लगन भाव पर जाने से उत्साह जरूर बना रहेगा और मनोबल में वृद्धि भी होगी, जिससे संघर्षदायक कार्यों को भी यदि आप हाथ में लेंगे या संघर्षदायक चुनौतीपूर्ण कार्य को भी आप करने का प्रयास करेंगे तो उसको आसानी से निपटाते हुए नजर आ सकते हैं। इस समयावधि में ऐसे जातक जो नेविगेटर हैं यानी जल संसाधन से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, गायन वादन संगीत से जुड़े हुए हैं, फिल्म विधा में संलग्न हैं, जेलर हैं, पुलिस फौज प्रशासन में जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए जरूर मिल सकती है। ऐसे जातक जो सरकारी नौकरी की तलाश में जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए यह जो समय है 15 दिनों का काफ़ी बेहतर रहने वाला है और यह 15 दिन सितंबर में आने वाले हैं। सितंबर के मध्य से लेकर सितंबर के अंतिम तक का समय आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। इसमें यदि आप इंटरव्यू वगैरह देने की तैयारी करते हैं या देते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिल सकती है। मीन राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन की जानकारी अगर दिया जाए तो देखिए, राशि के दूसरे भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है और राशि के 11th हाउस से लाभ जनित के बारे में विचार किया जाता है। धन को लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए समय काफ़ी उत्तम है, धन प्रदायक स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि राशि के धन भाव के स्वामी काफ़ी शुभ स्थितियों में विराजित हैं, जिससे इस समयावधि में एक से अधिक माध्यम से जीवन में धनार्जन हो सकता है। यदि पूर्व के समय से ही कर्ज की स्थिति लगातार बनी हुई है तो उस कर्ज को चुकाने के लिए आप काफ़ी प्रयास करेंगे और उसमें सफलता आपको देखने के लिए जरूर मिल सकती है।
इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन में स्रोत काफी मजबूत बन सकता है, परंतु खर्च की अधिकता भी देखने के लिए मिलेगी। मीन राशि वाले जातकों को स्थायी और पैतृक संपत्ति का लाभ यहां पर दिखाई दे रहा है, तो वह होता हुआ जरूर नजर आएगा। अगर आपके राशि में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य यानी सेहत, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। तो देखिए, राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में मुख्यतः विचार किया जाता है। तो द्वादश भाव में आपकी राशि के स्वामी है, उसके पश्चात शनिदेव के साथ युति बनाने वाले हैं। तो यहां पर शत्रुओं से भय की आशंका बनी रहेगी दोनों महीनों में। स्वास्थ्य, मन में बार बार परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है। शारीरिक समस्याएं मीन राशि वाले जातकों को बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, परंतु फिर भी मीन राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उनको भूलने की बीमारी, गठिया, ट्यूमर और पेट से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट बनाए रखने के लिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अपने मन पर एकाग्रता बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन आपको ध्यान करना चाहिए। शारीरिक रूप से अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। शराब, धूम्रपान, नशीली दवा, नशीले चीजों से आपको पूर्ण रूपेण दूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि इन चीजों पर आप ध्यान देंगे तो काफी हद तक श्रेष्ठ और अनुकूल स्थितियां जीवन में देखने के लिए मिलेगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम के बारे में अगर जानकारी दिया जाए, राशि के 5वें भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है। दर्शकों, प्रेम जीवन के लेकर काफी अच्छी स्थितियां बनी रहेगी, परंतु वाद विवाद भी होता रहेगा। दोनों महीने प्रेम जीवन को लेकर अच्छी संभावनाएं दे रहे हैं, और बहुत सारे मीन राशि के तो ऐसे जातक हैं जो प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए काफी ज्यादा उतावलापन दिखा सकते हैं, परंतु यहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यह दोनों महीने आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। यदि वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो राशि के 7वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो आपके वैवाहिक भाव पर ही शुक्र के साथ युति बनाकर बैठे हैं। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और इस समयावधि में मंगल भी 7वें भाव में मौजूद हैं, जिससे रिश्ते में यदि पूर्व के समय से दूरियां बनी हुई थी वह समाप्त होती हुई नजर आ सकती है। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता और अनुकूलता देखने के लिए मिल सकती है। यदि आपके संतान हैं तो वो अच्छी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। तो मीन राशि वाले जातकों, अगर आपके राशि के लिए इस समयावधि में परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के 4th भाव से पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। तो पारिवारिक माहौल काफी अच्छा रह सकता है। पारिवारिक जीवन में सौहार्दपूर्वक वातावरण, आपसे जो व्यक्तिगत इंसान जुड़ा हुआ है उसके साथ रहेगा। दूर परिवार के व्यक्तियों के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। भाई बहनों के साथ आप भाई बहनों के लिए जिम्मेदारियां तो पूर्ण रूपेण निभाते हुए नजर आ सकते हैं, परंतु आपके व्यवहार में एक नकारात्मक कमी यह भी है कि आप अपने परिवार को अपने अनुसार चलाने का प्रयास भी करते हैं। इससे माहौल परिवार में तनावपूर्ण रह सकता है। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने मन के मंसूबों को परिवार के ऊपर जबरदस्ती थोपने का कार्य करेंगे तो परिवार के सदस्यों के साथ नोक-झोंक और वाद विवाद भरी स्थितियां निर्मित हो सकती है। शिक्षा के लिहाज से ये दोनों महीने बहुत ही खास और बहुत ही श्रेष्ठ बने हुए रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं, और यकीन मानिए आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कम समय में ज्यादा सफलता अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की सबसे बड़ी कमियों के बारे में। तो इस राशि की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि यह जातक मन में बार बार परिवर्तित, इनका मन अस्थिर होता है, बार बार परिवर्तन इनके मन में होता है।
फलस्वरूप जीवन में छोटे से लेकर बड़े डिसीजन को लेने में इनको देरी होती है। डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज होते हैं और कभी कभी निर्णय में असमंजस की स्थिति के कारण ये बहुत बड़े से बड़े कार्यों को भी डिले कर सकते हैं। तो मन की चल रही अस्थिरता को दूर करने के लिए मीन राशि वाले जातकों को भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। मीन राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की दूसरी सबसे बड़ी कमी यह होती है, ये जातक जीवन में जल्दबाजी के साथ किसी कार्य को करते हुए देखे गए हैं। बिना सोचे विचारे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जीवन में जब भी मीन राशि के जातक कार्य करते हैं तो इनको कम समय में जल्दी से असफलता देखने के लिए मिलने लगती है। तो इस पर आपको यह सलाह दी जा रही है कि आपको पूर्ण रूपेण सोच विचार कर जीवन में कार्यरत होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण किसी भी डिसीजन को लेने से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मीन राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की तीसरी सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है, इनका भावुक स्वभाव। जी हाँ, भावना के वशीभूत होकर ये जीवन में बड़े से बड़ा डिसीजन तात्कालिक रूप से लेते हैं और कुछ समय के उपरांत उसको छोड़ते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि ये संकोची भी होते हैं। भावना के आवेश में जब ये प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में होते हैं तो आप अपने पत्नी को या अपने परिवार के सदस्यों को जब आप अपने अनुसार चलाने का प्रयास करने लगते हैं तो यहाँ पर समस्याएं आपके जीवन में ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रवृत्ति पर भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह आपकी वीकनेस है, आपका नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों को ऐसे किन किन कार्यों को करना चाहिए जिससे आपको जीवन में बड़ी सफलता अर्जित हो। तो मीन राशि वाले जातकों, सबसे पहले जब भी किसी कार्य में संलग्न हो तो उस कार्य के बारे में आपको पूर्व के समय से ही रूपरेखा जरूर बनानी चाहिए और प्लानिंग करके ही किसी कार्य में संलग्न होना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार जीवन में कार्य का चयन करें और दृढ़ निश्चय के साथ प्रसन्न चित्त होकर जीवन में किसी कार्य को करें। दूसरा, मीन राशि के जातक जीवन में क्या करें, अपनी असफलताओं से कभी आप निराश ना हो। चूंकि राशि के स्वामी गुरु और राशि ही आपकी ऐसी है, जल तत्वी राशि है, जिसके कारण आप बहुत जल्दी जल्दी हताश होने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से यह ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यदि आप एक दिन में 1000 बार भी विफल होते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एक दिन में 1000 बार नए तरीकों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रवृत्ति पर आपको यहाँ पर ध्यान रखकर चलना है, कभी भी निराश नहीं होना है। तीसरा, मीन राशि वाले जातकों को अपने समय का बेहतर उपयोग करना चाहिए, समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आलस्य की परिपूर्णता भी कभी कभी मीन राशि को नुकसान देती है। चतुर्थ काम मीन राशि वाले जातकों को करना है, मेडिटेशन करना है। अपने जीवन में अपने आप को व्यवस्थित और बेहतर इंसान बनाए रखने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अपने बेहतर गुणों को उजागर करने के लिए और अपनी कमियों को दूर करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जन्म कुंडली पर आप अपने बुध देव को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग करते हैं, क्योंकि जब 24 घंटे में आप अपने शरीर के लिए एक निश्चित स्थान देते हैं, समय देते हैं, तो आपका शरीर आपके लिए पूर्ण रूपेण वर्क करता है, आत्मावलोकन काफ़ी ज़्यादा करता है। अब मीन राशि के लिए धार्मिक उपाय बताया जाए तो सबसे पहले अपने माता और पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान जरूर करें, क्योंकि माता पिता को धरती पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्जा प्राप्त है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को सबसे पहले अपने मन और अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचना चाहिए। इससे आप काफी हद तक बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाएंगे। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में मीठे जल को अर्पित करें और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करें। यदि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अत्यधिक देखने के लिए मिल रहा हो तो आप अपने पूर्व के समय से हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना शनिदेव से कर सकते हैं।
चतुर्थ उपाय मीन राशि वाले जातकों के लिए यह है, यदि धन को लेकर संकट का सामना आपको करना पड़ रहा हो तो हल्दी की एक गांठ हल्की है, उसको या तो आप अपने पर्स में या जेब में हमेशा रख कर चलें। मीन राशि वाले जातकों को गुरु बृहस्पति का गुरु गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं। स्वास्थ्य जनित समस्याओं के लिए मीन राशि वाले जातकों को संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीने के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, और यदि संभव हो तो घर में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।